हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से 60 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया था। आज उसके आगे के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस एक्सप्रेस को भी ज्वाइन कर लें। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, एजुसेट या जीसेट 3 को प्रक्षेपित किया गया। साथियों, एजुसेट या जीसेट 3 को 20 दिसंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, एजुसेट का पूरा नाम है। तो एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर आ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 63 है, इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया। साथियों, इनसैट 1C को प्रक्षेपित कब किया गया? तो इसे प्रक्षेपित किया गया हमारा 21 जुलाई 1988। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 64 है, इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट 1D को कब प्रक्षेपित किया गया? इसे 12 जून 1990 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही आंसर है हमारा। प्रश्न संख्या 65 है, इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 2A को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ 10 जुलाई 1992 को। 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया। प्रश्न संख्या 66 है, इनसैट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया 23 जुलाई 1993 को। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 67 है, इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 7 दिसंबर 1995 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न संख्या 68 है, टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं। ए टेबल मॉडल, बी पोर्टेबल मॉडल, सी आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 69 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में जो टेलीविज़न है उसकी शुरुआत 15 अगस्त 1959 में हुई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 71 है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? तो रंगीन टीवी का जो प्रसारण भारत में शुरू किया गया वो किया गया 15 अगस्त 1982 से। 15 अगस्त 1982 से भारत में जो रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो जो कंप्यूटर के हमारे जनक कहे जाते हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 है, रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से शिक्षण व सूचना प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है, एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? तो एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? हरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है, एजुसेट का भार कितना है? एजुसेट का भार कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950 ग्राम। प्रश्न संख्या 76 है, GSLV का पूरा नाम है? GSLV का पूरा नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 77, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? तो टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो जो साइट का प्रयोग भारत में सन 1975 से प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 79 है, सीपीयू का पूरा नाम है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 80, किसका कथन है, अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम्स का। विलियम्स ने कहा था, अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं को संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं बीएफ स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो ये जो पत्र लिखा है, ये लिखा है बीएफ स्कैनर ने। बीएफ स्कैनर ने इस पत्र को लिखा है। प्रश्न संख्या 83 है, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेडी ए लवलेस। प्रश्न संख्या 84 है, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? तो जो रेडियो की अवधारणा का श्रेय है वो है सैमुअल एफ बी मोरस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? जो उपग्रह का शिक्षा में आरंभ हुआ वो सन 1975। ऑप्शन नंबर ए, सन 1975 से आरंभ हुआ। प्रश्न संख्या 86 है, इनसैट का पूरा नाम बताइए। साथियों, मैंने अभी बताया था इनसैट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अब प्रश्न संख्या 87 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो जो इनसैट का भारत में प्रयोग हुआ वो हुआ सन 1983 से। सन 1983। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 88 है, ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो ईमेल के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है टॉमलिसन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका।
साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्री ईमेल के जन्मदाता हैं। जो फ्री ईमेल के जन्मदाता हैं उनका नाम है साविर भाटिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या कर सकता है? गोपनीयता कर सकता है, जल्दी कार्य कर सकता है, समय का सदुपयोग कर सकता है, या ये सभी। तो पासवर्ड हम किस लिए लगाते हैं? गोपनीयता, सिक्योरिटी के लिए। तो क्या कर सकता है? गोपनीयता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 है वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जो हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है .doc। .doc। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 92। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। ए वर्डपैड, बी एक्सेल, सी एक्सेस, डी वर्डपैड। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्डपैड। वर्डपैड हमारा MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। प्रश्न संख्या 93 है अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। ये कथन किसका है? तो जो ये कथन हमारा दिया था ये दिया था स्मिथ एवं मुर्रे ने। स्मिथ एवं मुर्रे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 94 है एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? एप्पल को 1981 में प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 95 है आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 1A को कब प्रक्षेपित किया गया? 10 अप्रैल 1982 को इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया। अब अगला प्रश्न इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया? इनसैट 1B को 30 अगस्त 1983 को प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न संख्या 98 है बैंकों के एटीएम के उदाहरण हैं। तो बैंकों के एटीएम के उदाहरण है हमारा बैन, और बैन की फुल फॉर्म होती है हमारी वाइड एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 है मॉनिटर का आकार नापा जाता है। तो मॉनिटर का आकार नापा जाता है विकर्ण की लंबाई में। किस में नापा जाता है? विकर्ण की लंबाई में। 100वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न है हमारा स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है किसका? एक्सेल का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला प्रश्न संख्या 101 है MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .xls। .doc किसका एक्सटेंशन होता है? तो .doc होता है MS वर्ड का।
MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, .ppt होता है हमारा पावर पॉइंट का। अगला प्रश्न संख्या 102 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 103 है, पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, वर्ड या प्रेजेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक कैसा प्रोग्राम है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रश्न संख्या 104 है, क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? तो हाँ, इसका सही आंसर होगा यस, प्राप्त हो सकता है। हम जब किसी को ईमेल भेजते हैं या स्वयं ईमेल भेजते हैं तो वो हमारा इनबॉक्स में सेव हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 105 है हमारा, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है। तो इंटरनेट पर जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं या सर्च करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट सफरिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से हम किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है मोजिला फायरफॉक्स, बी ऑप्शन है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन है गूगल क्रोम, डी है MS वर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा MS वर्ड एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो स्पीकर है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के द्वारा हम वॉइस को सुनते हैं। प्रश्न 109 है, एक निब्बिल में कितने बिट होते हैं या एक निब्बिल कितने बिट को सर्जित करता है? तो एक निब्बिल 4 बिट को सर्जित करता है। अगला प्रश्न संख्या 110 है, चैटिंग है। ऑप्शन ए नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड इंटरनेट, ऑप्शन सी कन्वर्सेशन या ऑप्शन डी इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना चैटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 111 है, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है कहलाता है। ऑप्शन ए गुप्त कोड, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी एक्सेस कोड, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों, वह कोड जो गोपनीय प्रोग्राम को प्रतिबंध करता है कहलाता है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका पासवर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर डी साबिर भाटिया। प्रश्न संख्या 113 है, एक्सेल प्रोग्राम है। एक्सेल कैसा प्रोग्राम है? एक ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं। ए फ्लॉप, बी फॉर्मवेयर, सी फ्लेम, डी फायरवॉल।
तो साथियों बताइए क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी फ्लेम। इंटरनेट पर जो भी अपशब्द लिखे जाते हैं उसे हम फ्लेम कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 115 है। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामों में सबसे कॉमन नेम कौन सा होता है? हमारा होता है .exe। सबसे कॉमन नेम होता है। .doc होता है हमारा वर्ल्ड का। साथियों इस प्रकार से हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया। अब हम पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को शुरू करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए सक्सेस एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अब अगली वीडियो में हम पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे।